संसार हमारे धारणाओं से बना है। हम ऐसे संस्कारित ही हुए हैं कि हमने अपना संसार बना डाला है। हम जब बात करते हैं संसार, तो संसार होता है आपका संसार कौन सा है। प्रत्येक आदमी अपना अपना संसार बनाया हुआ है। जानने वाले समझने वाले जो हैं, उनके लिए संसार है जो हम मिथ्या बना डाला है जिसने हमने। वो कहते हैं संसार वही है जिसको उसने मिथ्या कहा है कि संसार मिथ्या है। वो क्या मिथ्या है? प्रत्येक समाज में अलग अलग धारणाएं होते हैं, संस्कार होते हैं, परंपरा होते हैं, देखने का, बोलने का, चलने का, नमस्कार करने का, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति सब अपनी अपनी धारणाएं बनाए बैठे हैं। भगवान के लिए, धर्म के लिए, वही मिथ्या है। कुछ बन जाना है, कुछ कर जाना है। पहले के ज़माना में तो समझ में आता था, बहुत पहले की बात है, तो लोग कहता था कि धर्म जो है सारे के सारे धर्म अपना अपना कब्जा किए हुए हैं। धर्म संस्कार देता है। अभी धार्मिक लोग कम हुए हैं, धर्म की जनसंख्या भी ज़्यादा है, लेकिन अभी एक और संस्कार पड़ रहा है, कुछ बन जाना है, कुछ कर दिखाना है। वी कैन डू इट, आई कैन डू इट। ये जो मोटिवेशनल वाले शो हैं, सब जो हैं, वो सब क्या दे रहे हैं? एक संस्कार बना रहे हैं, एक संसार बना रहे हैं कि आपको संसार में कुछ कर जाना है, कुछ दिखा जाना है, कुछ बन जाना है। किसी को मिलियन बनना है, किसी को बिलियन बनना है, लखपति, करोड़पति। वो बोल रहे हैं कुछ आप बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार का संसार है। हालांकि पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे वो करोड़ों में हो या लाखों में हो, पर बन रहा है हमारा मिथ्या। हम देखने का नजरिया बन रहा है, ये भी मिथ्या है। एक कभी आएगा नदी के किनारे तो उसे कविता नजर आएगा। एक बिजनेसमैन आएगा, उसे नजर आएगा इस नदी में कितना कचरा फेंका जा सकता है, या इस नदी का कैसे उपयोग किया जा सकता है। एक इन्वायरमेंटलिस्ट आएंगे तो देखेंगे नदी कितना गंदा है, अच्छा है। एक्टिविस्ट आएंगे तो देखेंगे कैसा है नदी, क्या यहाँ आसपास एसटीपी लगा है या नहीं लगा है। सब देखने का नज़रिया है, और सब कहेगा ये नज़रिया मेरा है। यही मिथ्या है। यही हम बोल देते ये हमने बनाया है, मिथ्या है, ये बनाया गया है। हमने इसमें बस हस्तक्षेप किया है, चयन करके। चयन हमने किया अपने कामनाओं पूर्ति करने के लिए, अपने कामनाओं को बढ़ाने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाने के लिए हमने चयन किया है। एक ही जगह पर 1000 किस्म का आदमी मिल सकते हैं। वही आदमी को 1000 तरीक़ा से देखा जा सकता है। उसी जगह को 1000 तरीक़ा से देखा जा सकता है, और देखा जाता है। 1000 तरीक़ा से भी देखा जाता है, और फिर वक्त बदलने के बाद उस जगह का भी परिवर्तन हो जाएगा। वो इंसान के मनोदशा पर निर्भर करेगा कि उसका दशा कैसा है, मन का। हम सब भी अपने अपने मन में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिए हैं, अपने कामना पूर्ति के लिए, अपने वासना के लिए, अपने स्वार्थवश जो सारे इन्फॉर्मेशन को वहाँ से वहाँ रख देते हैं, वहाँ से वहाँ रख देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं अपने मन के द्वारा। उसी को तो मन बोल रहे हैं। वही तो मिथ्या है।
हमने जो आसपास का जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो हमने जो डाटा कलेक्ट कर डाला है, वो वही तो मिथ्या है। उसी डाटा के अनुसार हम देख रहे हैं इस समाज को, इस संसार को, वही तो मिथ्या है। और डाटा मिला है कहाँ से? वो बाहरी क्षेत्र से मिला है। अब कोई इकोलॉजिस्ट हैं, वो देखेंगे, उन्होंने ऐसा पढ़ाई किया है कि उन्हें प्रदूषण के बारे में अच्छा खासा पता है। वो जब देखेंगे आसपास का माहौल तो पाएंगे बहुत प्रदूषित है। उनके लिए संसार प्रदूषित के साथ दिखेगा, प्रदूषण के साथ दिखेगा। अब कोई वासनाओं से रत है तो उसे वासना ही नजर आएगी। क्या वो दोनों वास्तविक है? नहीं, दोनों में से कोई वास्तविक नहीं है। दोनों एक धारणा बनाए हैं अपना देखने का। हालांकि इससे ये तथ्य नहीं निकलता है कि संसार में प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण है, संसार में प्रदूषण है, संसार प्रदूषण नहीं है। ये गड़बड़ है, ये तथ्य नहीं है। हम जो देख रहे हैं वो तथ्य नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं किसी न किसी इन्फॉर्मेशन से, किसी न किसी जो इन्फॉर्मेशन का हमने कलेक्ट कर डाला है, उसी के नज़रिया से हमने देखा है। हम जो अपना अस्तित्व बना रहे हैं, अपना जो कामना पूर्ति करने के लिए अहंकार बना रहे हैं, मैं बना रहे हैं, उसी के अनुसार हमने देखा है संसार को। प्रत्येक आदमी संस्कारित है, विश्वासों और धारणाओं में जी रहा है, तो वो जो भी देखेगा वो धारणा ही होगा, वो कल्पना ही होगा, वो वास्तविक हो ही नहीं सकता। हमारा जो संसार है, हम उसे वास्तविकता के रूप नहीं देख सकते हैं। तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक हम खुद को नहीं देख सकते हैं। जब हम खुद को देखना शुरुआत करते हैं तो ही हम संसार को भी देख सकते हैं। पहली बात आ ही जाती है कि देखने वाला कौन है। कौन है जो देख रहा है किसी चीज को, किसी वस्तु को? क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है, और वही क्यों देख रहा है? एक ही फिल्म चलाया जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग नजरिया है। हो सकता है हजारों का नजरिया मिल जाए, लेकिन वो भी एक संस्कार है। वो भी बनाया गया है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कि ये हीरो अच्छा है, ये हीरोइन अच्छी है, ये एक्शनर फिल्म है, ये हॉरर मूवी है तो अच्छा होगा, ये हीरो किया है। ये सब भी बनाया गया है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, पैसों उड़ा के, अपना प्रतिष्ठा दिखा के, राजनेताओं के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा। वो भी संस्कार है। वैसा समाज है नहीं, वास्तविकता वो नहीं है। हाँ, हो सकता है तथ्य, हो सकता है कुछ, लेकिन वास्तविक से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो हम प्रोग्राम्ड हो रहे हैं, हम किसी चीज को देख के फिर वो देखना चाह रहे हैं कि ऐसा ही है। यही सबका फायदा उठा के राजनेता इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपना इतना ज़्यादा पोस्टर लगाते हैं ताकि एक धारणा बन जाए कि सही है, इसी को वोट दिया जाए। तो क्या करते हैं, चैनल उनल जहाँ है, जितने भी सोर्स है न्यूज़ का, सब जगह छा जाते हैं। तो हमारे जो पूरा का पूरा मन पर एक प्रभाव डाल देते हैं, और हमें बस एक रिमोट बना दिया जाता है बस, और वो रिमोट भी वही दबाते हैं जब हम होश में नहीं रहते हैं तब। क्योंकि हम देखते ही कल्पनाओं से, हम धारणा बना ही जा रहे हैं प्रत्येक चीज का। कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका हमने धारणा नहीं बनाया है। और हम प्रत्येक चीज का जब धारणा बना ही जा रहे हैं तो हमारा संसार भी धारणाओं से बना हुआ है। हम नहीं देख पाते वस्तु के पीछे क्या है, क्योंकि हमें वस्तु को उपयोगिता से मतलब होता है, उसके भोग से मतलब होता है।
हम प्रत्येक आदमी का जीवन नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आदमी का भोग से मतलब है, अपना उपयोग हो गया, चलो आदमी निकलो। बेनिफिट हमारे लिए इनिशियल बात हो गया, सबसे प्राथमिक बात जो हो गया वो बेनिफिट हो गया है। एक जीव है, अगर हम बहुत मांसाहार के प्रवृत्ति के लोग हैं या बन चुके हैं, प्रत्येक आदमी मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं, तो जो है हम अगर हमारे मस्तिष्क पे मन का स्वाद का जो आदत लग गया है, हम उस पक्षी का जीवन नहीं देख सकते हैं, उसका अपना जीवन है। हमें उसे गुद्दा नजर आएगा, उसका गोश्त नजर आएगा, उसका शरीर नजर आएगा। इसी तरह तो प्रत्येक स्त्री या पुरुष देख रहा है, जब वासना में रहता है तो एक स्त्री पुरुष को शरीर के रूप में देखता है, एक पुरुष स्त्री को शरीर के रूप में देखता है। चूंकि खुद के पास वासना है, जब कोई और शरीर स्त्री किसी पुरुष से मिलता है तो जो उसका प्रेमी है या उसका दोस्त है, मित्र है, तो उसे जलन होता है कि ये शरीर ही मिल रहा है, क्योंकि वो हम नहीं देख पाते कि वासना तो मेरे अंदर है। हो सकता है कोई सही काम करने के लिए मिला हो, पर तो वासना से हम इतने भरे होते हैं तो हमें प्रत्येक काम लगता है कि जिस्मवानी ही हो रहा है, जिस्मानी ही बात है, जिस्म से ही है। फिर हम जलन की एक ऐसी परत निकालते हैं, ऐसी परत बनाते हैं कि हम अपने आँख को इतनी खराब दशा में लेके जाते हैं कि वहाँ अंधकार के सिवा बचता ही कुछ नहीं है। हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, इतनी ज़्यादा मात्रा में गानों को अश्लील बनाया है, अश्लील गानों को बनाया है, तो हम इतना कल्पनाओं में फिर किसी स्त्री को देखते हैं, स्त्री किसी को पुरुष को देखता है, हमें विश्वास ही नहीं होता है या हमें खबर ही नहीं होता, ये सब कल्पनाओं से बना हुआ है। क्योंकि कल्पनाओं का केंद्र में जो बैठा हुआ वासना है, तो हमें नजर नहीं आता वासना मेरे पास है, मेरे अंदर है। हम वासना से ग्रसित है, इसलिए पूरा समाज, हमारा संसार, हमारा वासना रहित वासना सहित नजर आता है। हम देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते आखिर चल क्या रहा है। हम देखना ही नहीं चाहते किसी और का जीवन, क्योंकि हम अपने जीवन से ग्रसित हैं। जितना हम कामनाओं में रहते हैं उतना हमारा डर रहता है। हमें नजर नहीं आता कि जो डर है वो हमारे कामनाओं के साथ है। कामना ही डर है, कामना ही क्रोध है, कामना ही लोभ है, कामना ही मोह है। कामना है तो सब कुछ है, कामना ही मिथ्या है। हम सब कुछ बाहर की ओर फेंकते हैं, क्योंकि हमारा इंद्रियां भी ऐसा ही है, बाहर की ओर देखना, बाहर की ओर सुनना, बाहर का चीज़ समझना, जानना। हमारा मस्तिष्क भी वैसा ही काम करने लगा है, बाहर के करता ही है। बाहर का ऑब्जर्वेशन करना, सर्वाइवल के लिए हमेशा एक्टिव रहना। हम नहीं देख पाते हैं कि सब कुछ हमने अपना समाज में, हम अपना जीवन बेनिफिट से बनाया है, और हमारा बेनिफिट का भी परिभाषा बहुत ख़राब है। हम खुद को बर्बाद करते हैं और उसको बोलते हैं बेनिफिट है। इट इज़ माई बेनिफिट, नॉट, इट इज़ नॉट राइट। तो घुर फिर का आ जाता है बात, वहीं पहुंचती है बात, देखने वाला कौन है। हमें समझना ही पड़ेगा कि कौन है जो देख रहा है। कौन है जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। हमें अंतिम या शुरुआत में मिलना ही पड़ेगा खुद से कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी वृत्ति क्या है, हमारा मन क्या है, हमारा मन कैसे काम करता है। हमने हम सब ना जाने कहाँ खोए रहते हैं, और हमने ऐसे ऐसे काम ढूंढ लिए हैं, ऐसे ऐसे काम कर लिए हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ऑब्जर्वेशन भी करना ज़रूरी है, देखना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है खुद को। हम बाहर से ही थोपे डालते हैं कि ये तुम हो, ये अच्छे हो, ये बुरे हो, ये प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, ये डॉक्टर हो। हाँ चलो ठीक है, वो काम करने के लिए ठीक है,
पालन पोषण के लिए ठीक है, पर वो वास्तविकता तो नहीं है। तथ्य है कि हाँ, हम डॉक्टर हैं, हमने पढ़ाई किया है, लेकिन वास्तविकता तो नहीं है, हम डॉक्टर ही हैं केवल। हम खुद चाहते हैं कि हम ये सब से निपटे नहीं, ये सब से दूर रहें, क्योंकि हमें चोट लगती है, क्योंकि हमें मेहनत करना पड़ेगा उसके ऊपर कि हम कौन हैं, हमें समझना पड़ेगा।